21 जून रविवार के दिन देश भर में नीट के जो है वो री एग्जामिनेशन हुए थे। 12 से ज़्यादा कमरों में ऐसे ही 24 की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिठाए गए थे। जैमर जो है वो मौजूद है इस रूम में। ये जैमर जो है ये लगाया गया था जिससे आपके मोबाइल के सिग्नल्स और सारी जो डिजिटल एक ध्वनि होती है, डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उसको रोकने का काम करता है। सारे अथॉरिटी हैं, सारे स्टाफ है, सभी ने मिलकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंटर में अच्छी तरीके से पहुँचने में पूरी मदद की थी, पूरी सुविधा उनको प्रोवाइड की थी। 21 जून रविवार के दिन देश भर में नीट के जो है वो री एग्जामिनेशन हुए थे। इसी सिलसिले में हम इंदौर के एक सेंटर पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी कमरा है। यहाँ पे हम DAVV के IIPS अकेडमी में मौजूद हैं। इस रूम में ही रविवार के दिन जो छात्र हैं उनके री एग्जामिनेशन किए गए थे और तकरीबन इस रूम में 24 लोगों की जो 24 स्टूडेंट थे उनकी संख्या के साथ लोगों को बिठाया गया था। वही इस परिसर की बात करें तो करीबन 12 से ज़्यादा कमरों में ऐसे ही 24 की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिठाए गए थे। अगर सुविधा की बात करें तो इस जो कैंपस है उसमें लोग चीटिंग नहीं करें और जो जिस तरीके से पहले की जो खबरें आई थी और मामले आए थे कि लीक की खबर आई थी, तो उसके उसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि इधर जैमर जो है वो मौजूद है इस रूम में। ये जैमर जो है ये लगाया गया था जिससे कोई भी डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन हो, डिजिटल वॉच हो या स्मार्ट घड़ी हो, उसका उपयोग कोई भी स्टूडेंट्स या जो अंदर लोग मौजूद हैं, फैकल्टीज़ मौजूद हैं या जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो तक भी उनके मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे, क्योंकि एक जैमर की तरह ये काम करता है। आपके मोबाइल के सिग्नल्स और सारी जो डिजिटल एक ध्वनि होती है, डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उसको रोकने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें तो इंदौर में करीबन 280 से ज़्यादा जो हैं वो सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें 13,000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भाग लिया था। और सुरक्षा की बात करें तो इंदौर शहर से रविवार के दिन खबरें आई थी कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो सारे अथॉरिटी हैं, सारे स्टाफ है, सभी ने मिलके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंटर में अच्छी तरीके से पहुंचने में पूरी मदद की थी, पूरी सुविधा उनको प्रोवाइड की थी। अगर इस सेंटर की बात करें, सेंटर की सुरक्षा की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी और किसी भी तरीके की जो है एक कमी या कोई चूक की कोई गुंजाइश ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से, पूरी पारदर्शिता के साथ जो है एग्ज़ाम के पेपर हैं उनको भी स्टूडेंट्स की निगरानी में, BSF जवान की निगरानी में और साथ ही साथ जो सेंटर पे उस समय ऑफिसर मौजूद हैं उनकी निगरानी में खोला गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी रोल नंबर्स के जो हैं वो रोल नंबर्स यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से कि आगे चल के दोबारा जो पेपर लीक की खबरें हैं या जो एक एजुकेशन सिस्टम पे देश भर में सवाल उठे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी का मामला सामने आया है, पेपर लीक का मामला सामने आया, या जो सुरक्षा की कमी के बारे में चलते हुए ये जो चीज़ें देखने को मिल रही थी वो दोबारा रिपीट नहीं हो। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस जो पूरे एरिया में है वो CCTV कैमरे भी लगाए गए थे। फ़िलहाल अभी चीज़ें हटा दी गई हैं, बट कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की सुरक्षा है और जो सिस्टम पे सवाल ना खड़े हों उसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था का यहाँ पे जायज़ा दिया गया था। क्लास के बाहर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो क्लास में किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हो या इस कैंपस में सिटिंग अरेंजमेंट हो उसके बारे में भी जानकारी दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करीबन रोज़ के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर डिवाइड किए गए हैं। 24 स्टूडेंट एक क्लास में अलॉट किए गए हैं। सिटिंग प्लान पूरी प्रॉपर तरीके से दिया गया है और हम बाहर आपको दिखाते हैं जो मेन बोर्ड है इस बिल्डिंग का, वहाँ पर भी किस तरीके से जो स्टूडेंट्स उनकी सुविधा मिले और सब चीज़ें आराम से हों, अच्छे से हों, उसके बारे में जानकारी दी है। तो इस समय हम बाहर आ चुके हैं और जो ये बिल्डिंग है इसके एंट्रेंस पे मौजूद है। पीछे देख सकते हैं कि CCTV कैमरेज़ यहाँ एंट्रेंस पे लगे गए हैं और बड़ी तादाद में जो है क्लासरूम्स में और पूरे कैंपस में पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए अच्छी खासी अमाउंट में जो है कैमरे वो इंस्टॉल किए गए थे। वहीं हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, जो मैं बता रही थी कि स्टूडेंट्स चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं हो, चीटिंग नहीं हो और पूरी एक क्लियरेंस के साथ एक अच्छी तरीके से जो है एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट किया जाए, इसी के
हिसाब से आप देख सकते हैं 24 स्टूडेंट पर क्लास के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसकी जानकारी दी गई है और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स को कई बार, क्योंकि ऐसे घटना हमें देखने को मिली है कि स्टूडेंट्स लेट पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर्स और अंदर आके जब वो OMR शीट भरते हैं या जो बाकी की प्रक्रिया करते हैं उसमें टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए ये उनकी जो सुविधा है उसको सुगम बनाने के लिए ये भी सर्विस प्रोवाइड की गई थी। वहीं बात करें एग्ज़ाम के टाइमिंग की तो करीब 2 बजे से 5:15 बजे तक एग्ज़ाम दिया गया था और करीबन 2 घंटे पहले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की भी एक अपील की गई थी, एक रिक्वेस्ट की गई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। वहीं स्टूडेंट्स पहुंचे भी थे और अब आगे चल के देखना होगा कि क्या ऐसी स्थिति जो नीट के मामले में या पेपर लीक के मामले में जो है वो आई है, कि आगे चल के और चीज़ों में ऐसे होता है या फिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सुधरता है कि नहीं। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ मैं अपूर्वा, राजीव टाइम्स। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी